बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम, जिसमें सबसे हमने पहले देखा कि इस्लाम के माशी निज़ाम का पैदाइश दौलत पर क्या असर है। फिर हमने देखा कि इस्लाम के माशी निज़ाम का सर्फ़ दौलत पर क्या असर है। आज हम देखेंगे इस्लाम के माशी निज़ाम के वसाइल की मलकियत और इस्तेमाल पर असर। द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट इन इस्लाम इज़ एज व्हाटसोएवर इज़ इन द अर्थ एंड द हेवन इज़ पोजेस्ड बाय अल्लाह एंड ही हैज़ डिप्यूटेड द मैन टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज एज हिज सेकेंड, कि जो कुछ आसमान में और जो कुछ ज़मीनों में है सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह ने इंसान को अपना नायब बनाकर दुनिया, और फिर कहा कि वो इन तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे। Thus the man is a trustee of bounties of God. The resources given by God must be used in such a way they could bring maximum happiness for the Islamic society. जो resources अल्लाह ताला ने इंसान को दिए उनको कुछ इस तरह से इस्तेमाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर को अचीव किया जा सके. The welfare of the people could be increased. Islam does not believe in laissez-faire as well as in nationalization of resources. इस्लाम laissez-faire यानी अदम मदाखलत को भी अच्छा नहीं समझता और इस चीज़ को भी अच्छा नहीं समझता कि इंसान को कुछ ना मिले और तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो रियासत की मलकियत में चले जाएं। Accordingly, in Islam, there is a right to use the resources which are in one's possessions. कहते हैं कि इस्लाम में इस चीज़ की आज़ादी है कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. It means a person can make investment of his physical and financial resources. कि इंसान जो है वो ख़ुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है किसी भी सेक्टर में और पैसा कमा सकता है. And he has a right to transfer and protect his resources. उसके पास ये राइट होता है कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो अपनी जायदाद है, उसको ट्रांसफ़र कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके. और यही थोड़ी बहुती बात हमें देखने को मिली सोशल उसमें कैपिटलिज़म में, कि कैपिटलिज़म में भी इंसान अपनी जायदाद खुद ख़रीद सकता है, इंसान के पास ये अथॉरिटी होती है. लेकिन वहाँ पे कैपिटलिज़म में इंसान के पास जो अथॉरिटी होती है वो बेजा होती है, बहुत ज़्यादा होती है. One should not allocate his resources in the production of unlawful goods or in those fields where he could reap extraordinary profits. कि लेकिन ये इस्लाम इस चीज़ की ममानित करता है कि आप अपना जो वसाइल हैं उनको ऐसे कामों पर मत लगाओ जहाँ पे आपको मुनाफा होने की उम्मीद ना हो, या वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुनाफा होने की उम्मीद हो. गैर मामूली मुनाफा से इस्लाम मना करता है. एट द कास्ट ऑफ मिजरीज टू द पुअर मासेस. और जो दूसरे गरीब लोग हैं उनका इस्तेहसाल हो, इस्लाम इस चीज़ से भी मना करता है. इन इस्लाम इट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड टू यूज़ द प्रॉपर्टी टू गेन अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी. कि यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि इस्लाम में जो नाजायज़ दौलत होती है या जो प्रॉपर्टी होती है उसको अर्न करने से मना किया हुआ है. इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज़ ड्यू टू मार्केट इम्परफेक्शंस. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज़ में मार्केट इम्परफेक्शन होती है, कभी डिमांड ज़्यादा कभी सप्लाई ज़्यादा. देयर इज़ ए रुथलेस क्रेज़ अमंगस्ट द पीपल टू इंक्रीज़ देयर रिसोर्सेज. लोगों के अंदर ये खामखा का एक क्रेज़ होता है कि वो अपनी रिसोर्सेज को, अपनी जायदाद को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें. अमीरों के अंदर ये क्रेज़ होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो सकें. देयर प्रॉपर्टी एंड देयर एसेट, के अपने एसेट को, अपने असासों को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें. फॉर दिस पर्पज़ द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो द प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स. इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो प्रोग्रेसिव सिस्टम, कि जैसे जैसे आमदनी ज़्यादा होगी ऐसे ऐसे टैक्सेस भी ज़्यादा होंगे, और लैंड रिफॉर्म्स यानी ज़मीनी इस्लाहात का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया. बट इन इस्लाम वी डू नॉट फाइंड द रोल ऑफ सच टैक्सेस एंड लैंड रिफॉर्म्स. लेकिन इस्लाम में हमें टैक्सेस के सिलसिले में कोई बात देखने को नहीं मिलती. हाँ, टैक्सेस एंड लैंड रिफॉर्म्स, लेकिन इस्लाम में हमें टैक्सेस के सिलसिले में कोई बात देखने को नहीं मिलती. हाँ, इस्लाम में ज़कात का सिस्टम है, उशर का सिस्टम है. द सीलिंग ऑन वन रिसोर्सेज इज़ ऑटोमेटिकली इम्पोज थ्रू द एग्जिस्टेंस ऑफ सदका ओ खैरात. यहाँ पे वो ये बात करें कि ऑटोमेटिकली इस्लाम ने सिस्टम इस तरह का कुछ बताया कि जो अमीर हैं वो सदकात दें, वो खैरात दें, वो ज़कात दें, वो उशर दें, तो जो दौलत है वो गरीबों की तरफ ट्रांसफ़र होती रहेगी. इन द इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम, इन इस्लाम इन इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम देयर इज़ नो रोल ऑफ इंटरेस्ट. इस्लाम में अब
سود کا بھی کوئی رول نہیں ہے. اسلام نے سختی سے اس چیز کو منع کیا ہے سود سے. ایون یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے سود لیا اور دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. مور پراپرلی دا انسٹیٹیوشن آف ربا یعنی انٹرسٹ، عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں ربا، ان اینی فارم از کمپلیٹلی رولڈ آؤٹ، یعنی کسی بھی صورت میں جو انٹرسٹ ہے، جو سود ہے، کسی بھی فارم میں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے. ان ویسٹرن اکنامک سسٹم، کہ جو ہمارے پاس ویسٹرن اکنامک سسٹم ہے، دا انٹرسٹ از اے کمپنسیشن اگینسٹ دا فال ان پرچیزنگ پاور آف منی ڈیو ٹو انفلیشن، کہ انفلیشن میں جو زر کی قدر میں کمی واقع ہو جاتی ہے، پھر انٹرسٹ سے اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مور اوور دے اکارڈ منی ایز این ایسٹ، یعنی وہ جو منی ہوتی ہے اس کو ایسٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ایسٹ کے طور پہ دیکھیں گے کہ اس سے ہمارا پیسہ اور زیادہ ہو رہا ہے. لیکن اسلام میں اس چیز سے منع کیا گیا، کیونکہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی لون بندہ لیتا ہے وہ اپنی مجبوری کے تحت لیتا ہے اور پھر اس طرح اس کا قرض بڑھتا رہتا ہے. ہینس انٹرسٹ از دا ریٹرن وچ ونس ایکیور اگینسٹ دا یوز آف ونس ایسٹ، یعنی جو سود ہے وہ اس چیز کا معاوضہ ہے کہ آپ کسی کے ایسٹ کو کچھ ٹائم کے لیے یوز کر رہے ہو، پیسے کو یوز کر رہے ہو، تو آپ اس ٹائم کی مہلت کو استعمال کر رہے ہو جو انٹرسٹ کہلائے گا. بٹ ان اسلام ایوری ٹائپ آف انٹرسٹ اللیجیٹیمیٹ، یعنی اسلام میں ہر قسم کا جو سود ہے وہ حرام ہے. ریدر انٹرسٹ ہیز بین ہیلڈ ریسپانسبل فار اکنامک ایکسپلائٹیشن انسٹیڈ آف انٹرسٹ. دا کنسیپٹ آف مضاربہ اینڈ مشارکہ، کہ انٹرسٹ کی بجائے اب مضاربہ اور مشارکہ کا جو سسٹم ہے کہ جس میں ایک شخص سرمایہ لگاتا ہے، دوسرا کاروبار کو چلاتا ہے، پھر نفع ہوگا تو بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے، نقصان ہوگا تو بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو اس پوائنٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام جو ہے وہ انٹرسٹ سے منع کرتا ہے، اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے، اور اسلام نے ریسورسز جو ہیں وہ انسان کے ہاتھ میں دیے ہیں، لیکن